हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है पीके केसरी और मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो हम लोग कहाँ पर पहुंचे हैं। हम लोग क्लास 11th का पहला यूनिट जिसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। बाकी 3 वीडियोस जो नहीं देखे हैं, समझना चाहते हैं, तो वो लोग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये केमिस्ट्री का, क्योंकि जहां पर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, जहां पर भी कैलकुलेशन आती है, वहां पर हमको मोल कॉन्सेप्ट को डील करना पड़ता है। तो बच्चों मोल फंडामेंटल यूनिट है और ये बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को। तो मोल क्या बताता है बच्चों? मोल बताता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, मोल बताता है। अब किसी भी सब्सटेंस को अमाउंट को बताने के लिए हम उसको कितने तरीके से बता सकते हैं, तो उसको हम 3 तरीके से बता सकते हैं बच्चों। मोल को, एक मोल सब्सटेंस को या किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नंबर के हिसाब से बता सकते हैं, या मास के हिसाब से बता सकते हैं, या वॉल्यूम के हिसाब से बता सकते हैं। जैसे सपोज करिए हम मार्केट में गए, हमको सामान खरीदना है ना, और हम शुगर खरीद रहे हैं, तो शुगर को कैसे खरीदेंगे? 1 केजी 2 केजी मतलब मास में। दूसरा, अगर हमको बनाना खरीदना है तो हम किस में खरीदते हैं? जनरली डजन में, 12 मतलब नंबर्स में खरीदते हैं। और तीसरा तरीका, अगर हम कुछ लिक्विड या फ्लूइड या गैस को परचेज करते हैं तो उसको हम लीटर या एमएल में परचेज करते हैं, खरीदते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो ये 3 तरीके से हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बता सकते हैं। इसमें पहले, एक मोल कितने के बराबर होता है? नंबर में पहले अगर हम बात करें, नंबर में अगर बात करें तो 1 मोल कितने के बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। और एवोगाड्रो नंबर होता है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। बेटा एक बहुत बड़ी संख्या है, ये बहुत बड़ा नंबर है। क्योंकि 10 टू पावर 23 है, एटम्स बहुत छोटे हैं, इसलिए इसकी संख्या बहुत ही बड़ी हो गई है। अगर इसको अगर काउंटिंग करेंगे तो 10,000 जन्म लेना पड़ेगा और हर जन्म 60 साल का है। कैलकुलेशन में बनाया गया है इसको। तो ये हो गया आपका 1 मोल। संख्या में कितना होता है? नंबर्स में कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। अगर हम मास की बात करते हैं, मास में एक मोल अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर होता है। एक मोल किसके बराबर होता है बच्चों? ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मास कितना होता था हाइड्रोजन का? 1। और यहां पर चूंकि 1 मोल का मामला है तो 1 ग्राम हो जाएगा। यहां पर पहले से बता दिया, ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 1 था और यहां पर ग्राम में ले लेंगे। इसी तरीके से मास ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम एटम कितना हो जाएगा? 4। बच्चों हम केमिस्ट्री में किसी भी एटम का अब 1 मोल का मास बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना था बच्चों? 14 था। तो उसका कितना हो जाएगा 1 मोल का मास? 1 मोल के मास को मोलर मास भी बोलते हैं, आगे चल करके हम लोग देखेंगे। तो 1 मोल नाइट्रोजन एटम का मास कितना हो गया? 14 ग्राम। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो गया? 16 ग्राम। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं, सब्सटेंस अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो उसका 1 मोल कितने के बराबर होगा? तो वो होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। बच्चों मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो एक का कितना होता था? एक हाइड्रोजन का 1 होता था, तो 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में, तो कितना हो जाएगा? 2 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, एक एटम का कितना होता था? 14, तो यहाँ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा? 28। चूंकि 1 मोल है तो इसलिए किसमें लेंगे बच्चों? ग्राम में। तो इस तरीके से हम मास की बात कर सकते हैं, 1 मोल में कितना ग्राम होता है। नंबर में बात कर सकते हैं कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम की। तो बच्चों वॉल्यूम बताने के लिए हमको सबसे पहले टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर के घटने बढ़ने से वॉल्यूम भी घटता बढ़ता है।
तो यहाँ पर हमने बात किया है एसटीपी पर। एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। अब एक मोल का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है 22.4 लीटर और मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सॉरी यहाँ पर इसको सही कर देते हैं, डेसीमीटर क्यूब। लीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? डेसीमीटर क्यूब, डीएम क्यूब, लीटर और डीएम क्यूब। तो एक लीटर बोलिए चाहे एक डीएम क्यूब, डीएम मतलब डेसीमीटर क्यूब, है ना? तो 22.4 लीटर और डीएम क्यूब। अब एक लीटर में कितना होता है बच्चों? 1000 ml या 1000 ml। तो इस 22.4 का मल्टीप्लीकेशन 1000 से हो गया, तो हम कह सकते हैं 22,400 ml, 22,400 ml। ml को बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों ये इस तरीके से हम एक मोल मास को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मोल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक मोल वॉल्यूम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसटीपी पे, ये सारी बातें हम लोग बता सकते हैं। अब आता है एक मोल, अगर मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड कहीं पर लिखा है या इसकी जानकारी अगर हमको चाहिए, तो हम तीनों तरीके से आपको बताते हैं। एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों? मॉलिक्यूल है। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मास में देखा जाए अमाउंट, तो ये कार्बन 12 होता है, ऑक्सीजन 32, दोनों को जोड़ देंगे 44 ग्राम। तो मास में अगर देखेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल। 44 ग्राम ले लेंगे तो कितने के बराबर हो जाएगा? एक मोल। अगर एक मोल सब्सटेंस है तो नंबर में कितना हो जाएगा? आवागेड्रो के नंबर के बराबर। आवागेड्रो नंबर कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। और अगर हम वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम एट एसटीपी, तो कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर और 22,400, 22,400 ml हम कह सकते हैं। तो हम कभी भी किसी भी सब्सटेंस का हम अमाउंट बता सकते हैं मोल पता चलने पर। अब मोलर मास, जैसा कि एक बार मैंने चर्चा किया था, एक मोल सब्सटेंस कोई भी है, चाहे एटम हो या चाहे मॉलिक्यूल हो, एक मोल सब्सटेंस का मोलर मास है ना, मोलर मास बोलते हैं इसको। एक मोल सब्सटेंस का मास क्या बोला जाता है? मोलर मास, है ना? इसके नाम में ही आपको लग रहा है मोलर। मोलर का मतलब मोल, है ना? मोलर का मतलब मोल छुपा हुआ है ना, जैसे दर्जन मास। दर्जन मास का मतलब 1 डजन, 12 का मास, है ना? तो ऐसे ही मोलर मास, एक मोल का मास, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, है ना? मोलर मास क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल। और 1 मोल कितने के बराबर होता है? आवागेड्रो नंबर के बराबर। अब सब्सटेंस दो हो सकते हैं, या तो एटम हो सकता है या तो मॉलिक्यूल हो सकता है। एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं हम लोग। तो कुल मिला के हम जो एटॉमिक मास याद किए थे उसी को ग्राम में ले लेंगे, ठीक है? जैसे मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन का कितना होता था याद करिए? 1। तो यहाँ पर यूनिट है ग्राम पर मोल। तो मोलर मास का यूनिट क्या होता है बच्चों? ग्राम प्रति मोल या ग्राम पर मोल। तो 1 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन का कितना होगा? 14 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का कितना होगा? 16 ग्राम पर मोल। और बच्चों मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा बच्चों? ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। फॉर एग्जांपल मोलर मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो दो हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2। तो 2 ग्राम पर मोल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल 28 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री में किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मोलर मास निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका पूरी केमिस्ट्री में एप्लीकेशन होगा। अब हम आपको एक और भी चीज दिखाने वाले हैं कि क्यों इसको हम ग्राम में लिख रहे हैं, उसका मैं आपको क्लेरिफिकेशन कर रहा हूं, जस्टिफाई कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा बच्चों, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना है? 1 mu।
उसके लिए पहले आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे बच्चों, एक बनाना का वेट, एक केले का वेट कितना है? 100 ग्राम है, 100 ग्राम। वन बनाना है, वन बनाना का वेट कितना है? 100 ग्राम। ठीक, अगर हमको वन डजन वन डजन बनाना का अगर वेट पता करना हो, मास पता करना हो, तो कितना होगा? तो बहुत ही सिंपल है, 100 और एक दर्जन में होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आप कहेंगे सर एक दर्जन बनाना का वेट है 1200 ग्राम या 1200 ग्राम। ठीक है, तो बिल्कुल ही इजी है, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक केले का वेट 100 ग्राम था, तो उसमें वन डजन में 12 होता है, तो 12 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, 1200 ग्राम आंसर आ गया। ठीक इसी तरीके से हम करेंगे यहां पर, एक हाइड्रोजन का जो मास है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 mu। एक हाइड्रोजन का मास कितना है बच्चों? 1 mu, और mu का मतलब 1.66, तो एक मोल हाइड्रोजन एटम का कितना हो जाएगा? जैसे दर्जन के लिए 12 का मल्टीप्लीकेशन किया था, वैसे ही एक मोल के लिए कितने का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे हम लोग? आवागैड्रो नंबर का कर देंगे। ठीक, तो 1 mu की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1.66 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है? 6.022 इंटू 10 पावर 23। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 ग्राम आएगी। यहां से आया है मोलर मास। जितना भी एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास होता है, उसमें एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो यो आपका एएमयू से बदल के किस में आ जाता है? ग्राम में। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ताकि आपको रटना ना पड़े, आप चीजों को समझ करके याद रखें, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, कब एमयू लगाएंगे, कब ग्राम में लिखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही बेसिक